अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि रोमन रेंज समर स्लैम के अंदर हारने वाले हैं तो ये शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन रॉ के बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं ना सामने जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को वीक दिखाती हैं। और सिर्फ एक रीज़न नहीं बल्कि पूरे 3 रीज़न निकल कर आ चुके हैं सामने कि जो रोमन रेंज हैं वो हारने वाले हैं और जो सेथ रोलिंस हैं वो रोमन रेंज को हरा सकता है समर स्लैम में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन रेसल हमजा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो तीसरा रीज़न है वो देखो, सबसे पहली वजह है कि ये है कि जो सेथ रोलिंस है वो रोमन रेंज के लिए कोई ऑर्डिनरी अपोनेंट नहीं है कि जो भी रोमन रेंज आएंगे और हरा चले जाएंगे। ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला भाई। सेथ रोलिंस वो अपोनेंट है जो रोमन रेंज को शील्ड के दिनों से जानता है। जब भी ये दोनों आमने सामने आए चीज़ें एक माइंड गेम्स की तरफ गई हैं और हर बार सेथ रोलिंस ने माइंड गेम्स के ऊपर आकर रोमन रेंज को हार दिखाई है। हर बार रोमन रेंज हारे हैं सेथ रोलिंस से जब ये चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे ज़्यादा बड़े स्टेजेस के ऊपर सेथ रोलिंस ने करके दिखाया है, काफ़ी बार उन्होंने हरा कर दिखाया रोमन रेंज को। लेकिन क्या इस बार चीज़ें अलग हो सकती हैं? देखो, लेकिन मुझे ऐसा लगने वाला कि कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, बिलीव मी, क्योंकि अभी इससे भी बड़ी वजह अभी बाकी है कि जो रोमन रेंज हैं वो शायद सेथ रोलिंस से हारते हुए नजर आ सकते हैं आपको समर स्लैम 2026 के मेन इवेंट के अंदर। भाई बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, जब भी सेथ और रोमन का आमना सामना हुआ, चाहे वो रेसलमेनिया के ऊपर हो या फिर मनी इन द बैंक 2016 के अंदर या फिर रॉयल रंबल 2022 के अंदर, सेथ रोलिंस ने हराया है रोमन रेंज को। और जो दूसरी सबसे बड़ी है वो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर टीज हो चुकी है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जो रोमन रेंज है वो हर सिचुएशन को कंट्रोल करता है अपने ही करैक्टर के हिसाब से, लेकिन इस बार ऐसा अलग कि वो गुस्से और रिवेंज में डिसीजन ले रहा था। देखो, सेथ रोलिंस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो चले जाते हैं, छोटी सी मिस्टेक भी आपको मैच का रिजल्ट बदल सकती है। और जब भी हमने देखा कि रोमन रेंज इमोशनली उस चेयर शॉट के लिए जाते हैं, देखो अगर इस चीज़ की मैं तुम्हें एक सीधी सी मिसाल दूँ, रेसलमेनिया 40 के अंदर जब सेथ रोलिंस ने हेल्प की थी कोडी रोड्स की, क्या सेथ रोलिंस भी रिंग एप्रन के ऊपर खड़े थे? वो जो स्टील चेयर थी रोमन रेंज वो मार सकते थे सेथ कोडी रोड्स को और मैच जीत सकते थे, लेकिन रोमन रेंज ने ऐसा घंटा कुछ नहीं किया। रोमन रेंज ने चुना सेथ रोलिंस को क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे द शील्ड के बिट्रायल का, जिस तरह से सेथ रोलिंस ने वो चेयर शॉट दी थी रोमन रेंज की पीठ पीछे, लेकिन उन्होंने सेथ को चुना। इमोशनल जो थे वो कंट्रोल से बाहर आए। कोडी रोड्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल की और रोमन रेंज की 4 साल की जो चैंपियनशिप रेन थी वो हमें ख़त्म होती हुई दिखाई गई रेसलमेनिया 40 के अंदर। देखो, बहुत बड़ी वजह आज हमने यही मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखा कि जो रोमन रेंज के इमोशन थे वो बाहर आ रहे थे और जो सेथ रोलिंस है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और रोमन रेंज को स्टॉप देते हुए नजर आए रॉ की एंडिंग में। देखो, जो सबसे बड़ा रीज़न है अभी बाकी है और वो ये है रीज़न नंबर 1। और अब आती है सबसे बड़ी वजह। अगर WWE समर स्लैम के बाद एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती है तो सेथ रोलिंस की जीत का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है। इससे सेथ रोलिंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो रोमन रेंज के लिए एक रिडेम्पशन स्टोरी शुरू हो सकती है सेथ रोलिंस से हारने के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि जो रोमन रेंज है वो वीक दिखाई जाएंगे, बल्कि कभी कभी एक डिफीट भी करैक्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब तुम लोग मेरी बात सुनो। अब देखो, मान लो सेथ जीत जाते हैं मैच के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो सेथ रोलिंस की चैंपियनशिप रेन है वो रेसलमेनिया 43 तक जाए, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 1 महीने के अंदर भी WWE खत्म कर सकती है। अब देखो, एलन नाइट बहुत ज़्यादा डिजर्विंग बंदा है। अगर वो चैंपियनशिप जीतता है, फोर श्योर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, अगर वो रोमन रेंज से हारेगा तो फोर श्योर रोमन रेंज एलन नाइट को पुट नहीं ओवर नहीं करने वाले अपने ऊपर। अगर सेथ रोलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के अंदर एलन नाइट से हार जाता है तो फोर श्योर उन्हें बिग बड़ा मोमेंट मिल सकता है और फाइनली वो अपना गोल अचीव कर लेगा WWE चैंपियन बनने के बाद। और हमने रिसेंटली एलन नाइट के साथ भी सेथ की फ्यूड टीज होती हुई देखी। हमें नई स्टोरी की शुरुआत भी देखने को मिल सकती है क्योंकि जैकब फातू और सेथ रोलिंस का भी मैच हमें टीज होता हुआ दिखाई दे चुका है। इससे क्या होगा कि हमें फ्रेश और न्यू स्टोरी लाइन्स भी देखने को मिल सकती है। रोमन रेंज जो है वो वैसे भी महीने में से 2 बार आते हैं, वो पार्ट टाइमर बंदा है, तो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस जो है वो रेगुलर हमें देखने को मिल सकते हैं सेथ की जीत के साथ। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें कहाँ जाती हैं और रोमन रेंज की जो रिडेम्पशन स्टोरी है वो रेसलमेनिया 43 तक खत्म हो सकती है, जहाँ पर सेथ और रोमन का फाइनल चैप्टर हो, जहाँ पर सेथ फाइनली रोमन रेंज को हरा दे हेल इन अ सेल मैच के अंदर। तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यही रहने वाली है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं? तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।